बंद कमरे में मेरी ये सांसें भी घुट जाती हैं, खिड़कियाँ खोलूं तो जहरीली हवा आती है। आएगा अपना भी दौर एक दिन, इसी उम्मीद पे ये जेल कट जाती है। क्यों कहते हैं लोग इस जेल को बुरा, ये तो वो जगह है मेरे दोस्त जो बुरे वक्त में काम आती है। आशीष भाई मेरी जान, कैसे हो? बस सर बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताओ कैसे हो? सब खैरियत। अभी भी वो गोवा हैंडपेन कम्युनिटी का जो हमारा गैदरिंग था उसके हैंगओवर से बाहर आ रहे हैं। अभी भी ट्यून्स बज रही है। वो 30 आवर्स का बैक टू अभी तक बैक। दिमाग में बज ही रहा है। आई नो राइट। सच में तो कुछ क्योंकि वो कुछ 3 यादें हैं दिन ना जो जो थे ना, वो ताजा हो बहुत जाती amazing है। एग्जैक्टली कितना प्यारा समा, और ऑल द टाइम बस हैप्पी वाइब्स, म्यूजिकल वाइब, हैप्पी वाइब। सीरियसली सच में मतलब ऐसा था कि 3 दिन तो मतलब ऐसा था कि वो 3 दिन लाइफ की एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस भी कहा जा सकता है, और एक बहुत ही रफ्तार से निकल गया वो टाइम क्यों करके, और वो मेमोरीज ऐसी छोड़ के गया ना हमारे अंदर कि वो खुशबू अभी भी बाकी है कहीं ना कहीं। बिल्कुल बिल्कुल। और वो ऐसा लगता है कि वापस जीना है यार, सच में। और अब जैसे यार आराम से हम सोते हो तो सडनली कुछ मोमेंट्स याद आ जाती है कि ओके वहां पे हैंड पेन की अभी तो शुरुआत ही हुई थी, हम ऐसे एंटर हुए थे, सब झप्पी मार के एक दूसरे को मिल रहे हैं, लाइक वी नो ईच अदर सिंस अ लॉन्ग टाइम। फिर लंच की बात, फिर सडनली रूम हॉपिंग, हर रूम में जाके कुछ ना कुछ हैंड पेन, वहां पे जैमिंग चल रहा है। आहा, हर एक रूम में डिफरेंट डिफरेंट, हर एक जगह पे सब कुछ। वही वही तो वही वाइब जी के आए हैं। तो हमने सोचा कि जो हमने साथ में वाइब जी थी तो उसकी भी जरा बातचीत की जाए। आपने भी मौका देख के चौका बहुत मारा है, और हमने सोचा वो यहाँ पे अटक चुका है। तो वो सारी बातें मुझे अब आपके साथ ऐसे पर्सनली बात करके सुननी है। आपकी लिखावट बड़ी प्यारी है। आपने रैप म्यूजिक के जरिए जिस अंदाज से जहाँ पे पहुंच के बस ये माइक मेरा, मैं बात करूंगा, और अपनी बात कही, हाँ that was beautiful. So let's start this conversation with your rap. उसके बाद हम कहानी आगे बढ़ाते हैं। ओके। तो देखो, लिखने का जहाँ तक सवाल होता है ना, तो लिखने का तो वशिष्ठ भाई सिर्फ इतना है कि जो दिमाग से दिल तक आया वो कलम के जरिए पन्नों पे उतर गया। तो वो शुरुआती कुछ ऐसी होती है कि चलो आओ एक कहानी मैं तुमको सुनाता हूँ, अपनी ज़िंदगी का सच एक तुमको बताता हूँ, तुम ना सोचना कि ये सारा ही कुछ ब्लफ है, मेरी ज़िंदगी का ये कड़वा सा सच है। राइट। फिर ये है कि डर जाता हूँ रूह जब वो दास्तां दोहराती है, वो बीता मंजर मुझको जब याद वो कराती है, कि 25 जुलाई की वो रात ही कुछ ऐसी हुई कि सोचता हूँ आज भी कि वो गलती मुझसे कैसे हुई, कि दोस्तों के साथ मिलके गलती ऐसी कर डाली कि अपनी किस्मत में मैंने जेल ही है लिखवा ली। उस गलती की वजह से शायद है नजरें झुकी हुई, पर क्यों लगता है आज भी कि जिंदगी मेरी रुकी हुई नहीं। उसके बाद यह है कि खतरनाक थे चेहरे और खौफनाक वो मंजर था, मुंह के सब थे मीठे पर हाथों में सबके खंजर था, आंखों में थे आंसू और दिल में मेरे समंदर था, पर मैं याद नहीं करना चाहता कि क्या क्या मेरे अंदर था। वाह। कि 13 साल की जिंदगी, 13 साल की जिंदगी अंधेरे में मैंने काटी है, लोहे की सलाखों से कई बातें मैंने बांटी थी, वो मुझको पहचानती थी, मेरा सच वो जानती थी, और कुछ वक्त के बाद हवा भी मेरा कहना मानती थी। जब याद घर की आती थी तो खुशबू वो ले आया करती थी, जब याद घर की आती थी तो खुशबू वो ले आती थी, माँ बन के वो सिर पे मेरे रोज हाथ फिराती थी। मैं सोता था रोते रोते, माँ ख्वाबों में आके मेरे चुपके से कानों में मेरे बस लोरी आके सुनाती थी। इन सच्चे रिश्तों से काफ़ी पीछे छूट गया हूँ, फिर से जुड़ नहीं सकता शायद, उफ कितना टूट गया हूँ, खुद को बिखरा देख के मैं चैन से नहीं सोता हूँ, बीते लम्हों को याद करके शायद आज भी मैं रोता हूँ। बंद कमरे में मेरी वो सांसें भी घुट जाती थी खिड़की जो खोलता था तो जहरीली हवा आती थी, जीऊंगा जिंदगी एक बार फिर से खुल के, बस इसी उम्मीद पे वो रातें कट जाती थी, ना रुकूंगा ना सहमूंगा बस चलता चला जाऊंगा, मैं तो अब वो बादल हूँ जो हाथ नहीं आऊंगा, कोशिश तो कर मुझको एक बार पढ़ने की, आई प्रॉमिस मैं तेरे दिल में उतर जाऊंगा, कोशिश तो कर एक बार मुझको पढ़ने की, आई प्रॉमिस मैं तेरे दिल में उतर जाऊंगा। कुछ बातें दिल में उतर गई है
ठीक है, इसलिए मैं कुछ कुछ जगहों पे अटका उस टाइम पे भी। फॉर द फर्स्ट टाइम मैं जब सुना ना, मैं बोला अच्छा एक मिनट, कुछ बातें होती है ना, एक राइटर टू राइटर कनेक्ट होता है तो पता चलता है कि ये सिर्फ कहने के लिए बातें नहीं है, ये एक्सपीरियंस की हुई कुछ बातें लग रही है। सो ये जो 13 साल वाली बात है, वो 25 जुलाई वाली रात है। आई डोंट वांट टू गेट इनटू द डिटेल्स, बट क्या ये सब सच है? अब देखो, आफ्टर 13 years, एज इन माई पोइट्री ऑल्सो, आफ्टर 13 years आई कैनॉट से कि नहीं यार ऐसा नहीं था वैसा नहीं था, बट यू कैन से ऑन दैट टाइम, लाइक 13 years ago, आई वॉज ऑन अ रॉन्ग प्लेस, ऑन अ रॉन्ग टाइम, विद रॉन्ग पीपल, दैट्स इट, दैट्स व्हाट आई हैव। मतलब ये जो सारा निचोड़ जो मैं बताता हूँ ना, ठीक है, ये जो सारा जो निचोड़ निकलता है इस पूरी चीज़ का, वो यही है कि शायद उस टाइम पे गलत वक्त था, गलत जगह थी और गलत लोग थे शायद साथ में। अगर वो सब नहीं रहता तो आज हम दोनों बैठ के इतनी ऐसे बात कर रहे होते हैं। तो वो वक्त उस वक्त का गलत था, ठीक है, पर वहां पे कुछ अब जाके सही हुआ है जब आपने ये मौसीकी का हाथ अपनाया है, ये साज अपनाया है। तो हैज इट चेंज्ड? मतलब इतने सारे साल आपने जहाँ भी बिताए हैं, कह सकते हैं कि तिहाड़ में बिताए हैं, for 13 years over there. So how did it change you positively? It changed me positively when I get into a music, right? Okay. क्योंकि हाँ. मौसीकी जो है ना, ये म्यूजिक है ना, ये मेरे ब्लड में शुरू से है, बचपन से है। Okay. मुझे बचपन से डांस करने का शौक बहुत था। मैं छोटा था तब मैंने गुरुद्वारे में तबला भी सीखा हुआ है, ठीक है। तो बचपन में ही मेरे को म्यूजिक मिल चुका था, राइट। एंड इन 2007 आई वाज अ बारटेंडर एंड अ डीजे, ठीक है। तो तब थोड़ा बहुत मिक्सिंग वगैरह रहती थी, लेकिन उस अंधेरे में जो मेरे को जो रोशनी नज़र आई ना, वो सिर्फ रोशनी ही यही थी, म्यूजिक। वहाँ पे हमें इतनी सपोर्ट मिलती है, आप आरजे भी हैं वहाँ के? हमारे पास, यस, आई एम द आरजे ऑफ, यस, बिकॉज देयर आर 9 जेल्स इन दैट कॉम्प्लेक्स, नो। ओके। तो मैं CJ2 का, मतलब मैं FM TJ2 का हाउस आरजे हूँ वहाँ पे, राइट। तो एक आरजे से बात कर रहा है, क्या बात है। लेकिन आप जो आरजे हैं और हम जो आरजे हैं, नहीं, दोनों हम दोनों आरजे हैं, रमता जोगी हैं। बस रमता जोगी। उस दिन आपको भी शायद ये चीज कहा था ना कि हम तो रमता जोगी हैं, बस चलते चले जाते हैं, राइट। तो वहां पे रह के भी यही हुआ कि वहां पे मेरे को सबसे पहले तो मेरे को जब इंस्ट्रूमेंट्स मिले, मेरे को अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए मेरे को किसी शख्स ने बोला, कह रहा है तू कभी कॉन्गो पे कभी ढोलक पे कहीं ना कहीं हाथ मारता रहता है। मैंने कहा हाँ। कह रहे पकड़ ड्रम स्टिक्स और फ्रस्ट्रेशन उतार अपनी। अच्छा। एंड ऑनेस्टली आई स्टार्टेड, जब मेरे को फ्रस्ट्रेट, इरिटेट, मतलब कुछ भी, मतलब नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं ना, स्ट्रेट अवे म्यूजिक क्लास में जाना, ड्रम स्टिक उठानी और तोड़ना, फ्रस्ट्रेशन निकालनी चालू। अब उसी चीज में प्रैक्टिस होनी शुरू हुई। जब प्रैक्टिस हुई तब लोग जुड़ना शुरू हुए, जुड़ना शुरू हुए तो एक ग्रुप फॉर्म हुआ, राइट। मैंने कोशिश करी थी कि मैं, क्योंकि देखो मेरे जैसे ना, सच बताऊं विशेष भाई, मेरे जैसे ना और भी कई लोग हैं जो आर्टिस्ट हैं, जिनके अंदर वो टैलेंट है, लेकिन कहीं ना कहीं पे जब रहता है ना हम लोग को कि एक्सेप्टेंस वाली फील जब आ जाती है, राइट, तब हमें लगता है कि यार होना चाहिए, राइट। आई वाज प्लानिंग टू फॉर्म अ बैंड कॉल हकीकत। मैं उस बैंड का नाम ही हकीकत देना चाह रहा हूँ, राइट। वी हैव लाइक, आई हैव 6 or 7 पीपल, ठीक है, बहुत अच्छे सिंगर्स हैं, गिटारिस्ट हैं, ड्रमर है, डांसर्स हैं, राइट। तो वहाँ पे जब ये सब चीज़ें मिलनी शुरू हुई ना, तब मेरे को लगा कि यार एक उम्मीद बन सकती है कहीं जीने की, राइट। उसके बाद फिर जब मैंने आरजेइंग की ट्रेनिंग ली, वहाँ पे बाहर से आरजेज आए थे, स्पेशली आप जैसे आरजेज आते थे वहाँ पे हमें ट्रेन करने के लिए, कैरियर को। तो वहाँ पे जब मैंने ट्रेनिंग ली, उसके बाद जब मैंने अपना शो करना शुरू किया एंड पीपल स्टार्टेड लाइकिंग मी, माई पोइट्री, तब मेरे को और अच्छा लगा कि यार अब जीने की उम्मीद और जाग रही है, राइट। और फिर जब आप जैसे ने, मतलब जब मेरे को जब हैंड पैन इंडिया कम्युनिटी मिली, तब तो फिर जन्नत ही। कनेक्शंस वो तो वही है ना कि वो कहते हैं ना कि ऊपर वाला ना कहता है, उसने लिखा है ये हर एक जगह पे कि आई हैव डिसाइडेड टाइम फॉर एवरीथिंग, राइट। उसने क्या पता मेरे को वो गलत समय, गलत लोग और गलत जगह थी, राइट। वो शायद उसने इसीलिए मेरे को उस जगह पे रखा कि मेरे को शायद कहीं सही रास्ता दिखना था। अगर मैं उस टाइम वहाँ नहीं होता तो क्या पता मेरे साथ अभी कुछ और मेजर हो चुका होता, राइट। अब जाके मेरे को लगता था यार पता नहीं भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, पता नहीं मेरे को ऐसा क्यों किया। अब मुझे ये रियलाइज होता है
हाँ, अब मेरे को पता है क्या रियलाइज होता है कि नहीं यार, उसने जो किया ना मेरे लिए अच्छे के लिए किया उसने। क्या पता मैं और कहीं गलत हो जाता, अगर वो साथ के जो लोग थे वो जैसे भी थे, अगर उस टाइम पे जो भी उन्होंने किया अगर वो सही रहता, क्या पता उससे ज़्यादा बुरे लोग मुझे मिल जाते लाइफ में, उससे ज़्यादा गलत हो जाता कुछ फिर। तो इसीलिए अब तो बस जीने की एक नई उम्मीद दी गई है, ये जो म्यूज़िक मिला है ना मेरे को, बस हैप्पी लाइफ। आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। The way you have changed yourself and the way these instances have changed you, now do you love yourself? क्या आप अपने आप से इश्क करना शुरू कर चुके हैं? जो पहले बीच में शायद ऐसा फेज आया होगा कि यार क्यों ऐसा हुआ मुझे, अब क्या है? ऐसा फेज 3 बार आया, ऐसा फेज तो 3 बार आया था, लेकिन तीसरी बार के बाद तो मुझे समझ में आ गया कि नहीं यार, कि खुद से प्यार, देखो दुनिया से प्यार, कहते हैं ना कि मटेरियलिस्टिक चीजों से जब तक आप प्यार कर रहे हो ना, दैट इज नॉट लव, दैट्स योर डिजायर। क्या बात। when you just start loving yourself, right, and when you love someone for a care, that is called love। तो जब मैंने अपना ख्याल रखना शुरू किया, जब चेहरे पे स्माइल, क्योंकि सबसे पहले ख्याल ये रखना है जब चेहरे पे स्माइल आ गई यार, राइट, चेहरे पे स्माइल है तो मतलब अपना ख्याल रखना शुरू कर लिया इंसान ने, राइट। क्या बात है, बहुत प्यार, बहुत प्यार। ये यही चीज है। सो एक नया जन्म हुआ है आपका, उसके लिए मुबारकबाद आपको। और इसी बात को हम एंड करेंगे बिकॉज आई हैव सीन लॉट ऑफ वीडियोस, उसमें से एक मुझे आपकी पोएट्री बहुत पसंद आई थी, तो वी वुड लाइक टू एंड दिस ईदर विद दैट पोएट्री, और अगर आप कोई रैप सुनाना चाहें तो क्या होगा? बंद कमरे में मेरी ये सांसें भी घुट जाती हैं, बंद कमरे में मेरी ये सांसें भी घुट जाती हैं, खिड़कियां खोलूं तो जहरीली हवा आती है, आएगा अपना भी दौर एक दिन, इसी उम्मीद पे ये जेल कट जाती है, क्यों कहते हैं लोग इस जेल को बुरा, ये तो वो जगह है मेरे दोस्त जो बुरे वक्त में काम आती है। तो बस यही जो लाइनें हैं ना, ये बहुत ज़्यादा कनेक्ट रखती हैं हमें, वहाँ पे भी जिंदा रखती है। और ये शायद मैंने लिखा था इन 2008, यस 2008 में लिखा था, और जो आज तक जो भी मिलता सबसे पहले ये कहता है आशीष भाई पहले यही सुना दो। बहुत सुंदर। तो ये तो आपने बड़ी प्यारी कविता को सुना के हमें प्रफुल्लित कर दिया है। आप कोई रैप सुनाना चाहेंगे या फिर इसी के ऊपर हम एंड रखें? आप जैसे बोलेंगे, क्योंकि अभी तो बस एक जो नया मैं अभी आजकल लिख रहा हूँ उसका तो टाइटल ही सिर्फ यही दिया, मैंने देखा है, हया परस्ती में खुद को रुखसार छुपाते देखा है, हया परस्ती में खुद को रुखसार छुपाते देखा है, बेकाबू होती सांसों को तूफान उठाते देखा है पतझड़ में बारिश में खुद को देखा है, पर देखा है सूखे पत्तों में और बूंदों में भी घुलते देखा है। तो इसीलिए सूखे पत्तों की तरह झड़ते हुए भी देखा, बूंदों में घुलते हुए भी देख लिया खुद को। अब बरसात बनने का वक्त आया है कि क्या पता दूसरों को तसल्ली दे दें हम। हाय हाय, क्या बात है। नहीं आई एम सो, बस सर आपका आशीर्वाद है। अरे नहीं, मैं यही बोल रहा हूँ कि आई एम सो हैप्पी, आई एम सो ग्रेटफुल टू द यूनिवर्स कि मुझे एक ऐसे आर्टिस्ट से मिलना हुआ कि जो आई थिंक मुमकिन नहीं था कि कौन ऐसा सोच सकता है कि ऐसा कनेक्ट भी हो 3 दिनों में, और म्यूजिक के साथ हम जुड़े, लफ्जों के साथ हम जुड़े और वो बात हो। सो आई एम रियली ग्रेटफुल टू द यूनिवर्स कि हमारी ऐसे मुलाकात हुई। अब ऐसे ही अपनी नई जिंदगी में बहुत सारी जिंदगियां ऐसे ही प्रफुल्लित करते रहे, वैसे शुभकामनाएं और बहुत सारा प्यार आपको। थैंक यू। अभी तो हम वर्चुअली है, बाकी तो आपको पता झपटी मारते हैं। अरे वो तो है ही है, बाकी हमारी एक्टिवा भी जिंदाबाद। अरे नहीं